जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जो विषय आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा अजीब है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पर ये देखा जाता है कि जनरली जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपके देवी देवता ले रहे हैं या फिर भूत या प्रेत आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। अब इसको किस तरह से पहचाना जाए, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और देवी देवता आपकी पूजा पाठ को ग्रहण कर रहे हैं तो वो पुष्ट होंगे और आप कभी भी परेशान नहीं रहोगे, हमेशा धन्य धान से परिपूर्ण रहोगे। लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपकी वो पूजा पाठ कोई भूत या प्रेत ले रहे हैं तो ये पक्का मानिएगा कि आप परेशान रहने लगोगे। जितना ज़्यादा वो पुष्ट होते चले जाएगा उतना ही ज़्यादा आप परेशान होने लगोगे। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, मैं आज आपको कुछ इस तरह के इशारे आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यार कहीं ना कहीं जो परेशानियाँ हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये सच्चाई है, हमारे साथ ये घट रहा है। देखिए, सबसे पहले जो इंडिकेशन होता है, आप सुबह उठोगे बिना नहाए धोए खाने पीने लगोगे। सुबह उठते के साथ ही आपने देखा होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक फ्रेश अनुभव करते हैं, वैसा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप रात को जब सोए तो थे, लेकिन आपके ऊपर वजन रखा हुआ था और आप थके हुए उठे हैं। आपका सिर भारी सा रहेगा, परेशान से रहेंगे, आलस सा फिर भी आता रहेगा। जबकि आपने देखा होगा कि अगर आप रात भर सोए हैं तो आपको सुबह ताजगी महसूस होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। दूसरा, आप साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखोगे। साफ सफाई आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, गंदे संदे रहने लगोगे। एक ही कपड़े को 2-2 3-3 दिन तक पहनते रहोगे, मेले कुचले कपड़े पहने हुए हैं। घर में कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। अगर कुछ खा पी लिया है तो हाथ धोएंगे नहीं, उठेंगे वहीं पर किसी कपड़े से आपने साफ कर लिए, पूछ लिए, या झूठे हाथ से बाहर चले गए। ये सारी जो घटना है ऑटोमेटिकली आपकी आदतों में आ जाएंगी। तीसरा, हम बात करें तो आपके घर की जो तुलसी है वो सूख जाएगी। ऑटोमेटिकली ही आपके घर की जो तुलसी का पौधा है वो सबसे पहले सूखता है। जब भी कोई अविचारिक घटना या इस टाइप का आपके साथ हरकत होती है, सबसे पहले आपकी तुलसी सूखती है। आपके घर में गुलाब का अगर पौधा लगा हुआ है, विशेष रूप से गुलाब, तो या तो गुलाब का पौधा सूख जाएगा या फिर इतने ज़्यादा फूल देने लगेगा कि आप आश्चर्य करोगे कि यार इतने ज़्यादा फूल कैसे दे रहा है, इसने कभी भी नहीं दिए। ये गुलाब के पौधे के साथ हमेशा होता है। अधिकतर ये लाल गुलाब के साथ होता है। आपके घर में पूजन स्थान है, वहां पर अजीब सी बदबू आने लगेगी। आपको लगेगा कुछ सड़ा हुआ है, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं, बदबू सी आने लगेगी।
आप सोचेंगे पता नहीं चूहा मर गया या पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन बदबू अजीब सी आती रहेगी। पांचवा, आपका जो रसोई घर है, आपका खाना अधिकतर खराब होने लगेगा, दूध फटने लगेगा। घर में रखा हुआ, रसोई घर में कोई भी सामान है, खराब हो जाना है। छठा, आप देखेंगे कि आप जो प्रसाद आपने रखा हुआ है, हम घर के मंदिर में या कहीं पर भी प्रसाद रखते हैं, सूखे मेवे वगैरह ऐसा रखते हैं अपन, ताकि कभी जल्दबाजी में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कम से कम सूखे मेवे का भगवान को भोग लगाते हैं। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। किशमिश रखा हुआ है, आप देखेंगे उसमें इल्लियाँ पड़ गई हैं, कीड़े हो गए हैं। आपने अखंड ज्योत जलाई है, वो ज्योत बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएगी, या तो पूरी हो ही नहीं पाएगी या आपको बार बार बाती बदलनी पड़ेगी, प्रॉपर ढंग से ज्योत नहीं चलेगी। पूजा पाठ करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा बस यहाँ से कब उड़ जाऊं और कब भाग जाऊं। उसी समय पे आपको सारे काम याद आएंगे, आपको चिंता रहेगी ये नहीं किया वो नहीं किया, और जब फालतू बैठे रहोगे तो कोई काम नहीं, काम में मन नहीं लगना। लेकिन जब पूजा पाठ के लिए बैठोगे तो आपको सारे के सारे काम उसी टाइम पे याद आने कि नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो पूजा वाले काम करने हैं। और जैसे ही आप पूजा से उठे वापस से आप आलस में रह जाओगे, वो काम भी नहीं करोगे। 30, एक बात और है इसमें, आप अपने जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करना ही बंद कर दोगे, उन पे झल्लाने लगोगे। कोई भी बात पूछेंगे आप उनको झल्ला झल्ला के जवाब दोगे। घर के छोटे बच्चे हैं उनसे आप चिड़चिड़े हो जाओगे। लड़ाई झगड़े का घर में माहौल बना रहेगा, भाई भाई को नहीं देखेगा, माँ की इज्जत नहीं करोगे, बहन की इज्जत नहीं करोगे। आपस में ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक दूसरे से बात करने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, गलत गलत स्वप्न आने लगेंगे। आप व्रत करोगे, सपोज आपने कोई व्रत ले लिया कि मेरे को हनुमान जी के 5 व्रत करना है, या तो आपका दिन में व्रत भंग हो जाएगा, या फिर पता पड़ा कि एक मंगलवार कर लिया, दूसरे पे आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मंगलवार है और आपका व्रत भंग हो गया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में इसी बीच किसी व्यक्ति को सवारी आने लगेगी। वो सवारी बोले कि मैं माता जी हूं या आपके घर के कोई देवी देवता हैं। आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए। ये सारी जो घटनाएं हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो अवैचारिक कर्म हुआ है इसकी वजह से हो रही है। आगाह होने की ज़रूरत है, चौकन्ना होने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो घर की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आपने नारियल चढ़ाया, स्टार्टिंग में जब आपके साथ ये कर्म होगा तो नारियल आपका खराब निकलने लगेगा। फिर जैसे 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 वो जो शक्ति है, भूत प्रेत जो भी आपकी पूजा ले रहा है, जब वो पुष्ट हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, जब उसकी इच्छा हो जाएगी कि उस नारियल को उसको नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है, उस कंडीशन में आपका नारियल बहुत अच्छा निकलने लगेगा। ये बहुत सारे इशारे हैं और इन्हीं इशारों से हम समझ सकते हैं। उस टाइम पे आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है। आपको अपने घर का जो भी किया हुआ है, किसी ने भी किया है, उसको आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तभी, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय बीतने के बाद आप आसानी से इन सब चीज़ों से बच नहीं पाओगे। आशा है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय माता दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।